अपन काम आसान कर दे। अपन काम आसान हाँ ट्यूबलाइट कम कर दे। अब ठीक है, कहाँ कुछ कर, हाँ अच्छा है। क्या कर, हाँ पूरा इंक खत्म कर दे। होने दीजिए ना, क्या होगा मेरे को। कथी है ये, बनता है क्या, बनता है डोरी या बिड्स लिखा हुआ है नीचे। ऐसी संरचना गुणसूत्र के क्रोमैटिन कहलाता है दिखा हुआ इसमें। कहाँ है, इसमें तो प्रोटीन का दो क्रोमैटिन का दो। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। इसमें अंडरलाइन किए थे प्रोटीन। छोटे का फल का सर लेकिन सर मतलब कुछ मेरा छूट गया है, तो मतलब पीडीएफ पर भेज दीजिएगा। हाँ क्यों नहीं भेजते, अपने मोबाइल में तो सहायक कर देता। 80 25 30 52 जी कुछ 88 25 30 52 06। हाँ फिगर बनाइए ना, बनाओ 52 06। देखो ऐसा ये वाला बनाओ ठीक हो गया। देखो अब समझाएं, देखो इस देखो ये क्या हो गया, कोशिका हो गया इधर से, ठीक है। और कोशिका के अंदर क्या पाया, जो यूकैरियोटिक कोशिका रहेगा उसके अंदर क्या पाया, केंद्रक पाया जाएगा। हाँ तो ये हो गया कोशिका झिल्ली, क्या हो गया कोशिका झिल्ली। ये वाला पार्ट हो गया कोशिका द्रव, क्या हो गया कोशिका द्रव। ये वाला पार्ट क्या हो गया केंद्रक, क्या हो गया। तो केंद्रक के अंदर क्या कहेंगे, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में धागेनुमा संरचना जो पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक परिभाषा ये है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में धागेनुमा जो संरचना पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। और देखिए क्रोमैटिन जब आपस में संघनित होता है, बात नहीं करो लड़की, क्रोमैटिन जब आपस में क्या होता है, संघनित होता है तो गुणसूत्र का निर्माण होता है। क्या होता है, तो पूछ देंगे बताइए गुणसूत्र की उत्पत्ति कैसे होती है। क्या कहें, जब आपस में क्रोमैटिन संगठित होता है या संघनित होता है तो जाके किसका निर्माण होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए केंद्रक में तो ये वाला पार्ट कोशिका क्या कहलाया, केंद्रक कहलाया, जिसे रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। किसने क्या खोजा था, कब खोजा था, 1831। ठीक है, देखो केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं,
हाँ मतलब एक हो गया ऐसे ही, एक के बाद एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा या सातवां, ऐसे ऐसे करके निक्लोसोम की मात्रा क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। फिर आपसे पूछा है कि बताइए क्रोमैटिन के कितने प्रकार होते हैं, तो क्रोमैटिन के F2। तो पहला क्या कहेंगे, यूक्रोमैटिन, और दूसरा कहेंगे हेट्रोक्रोमैटिन। फिर इन दोनों का डिफिनेशन भी बताते हैं, हाँ क्या काम होता है वो भी बताते हैं, और दोनों में अंतर भी बताएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका अगला हेडिंग है हमारा गैर हिस्टोन। क्या है, गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन। क्या है, गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन। देखिए उच्च स्तर पर क्रोमैटिन के पैकेजिंग के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मतलब जब हायर लेवल पर प्रोटीन क्या होगा, गुणसूत्र आपस में का निर्माण करेगा, गुणसूत्र क्या करेगा, निर्माण करेगा, उसमें प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और जो जिसे हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे, देखिए उच्च स्तर पर क्रोमैटिन के पैकेजिंग के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। अरे समझा दे, देखो क्रोमैटिन दो देखे थे आप, पहला क्या देखे थे, यूक्रोमैटिन, और दूसरा क्या था, हेट्रोक्रोमैटिन। तो देखो तो केंद्रक में किसके अंदर क्या रहा है, तो इस टाइप की संरचना कोशिका, कोशिका के मध्य गोल संरचना क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। देखिए कुछ जगहों पर क्रोमैटिन ढीले ढाले व हल्के अभिरंजित, ढीले ढाले का मतलब क्या रहेगा, ज्यादा टाइटली ये पैक्ड नहीं रहेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन कहते हैं। या सीधा कह देंगे वह क्रोमैटिन जो केंद्रक के अंदर ढीले ढाले या हल्के अभिरंजित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन कहते हैं। फिर फंक्शन पूछ बताइए यूक्रोमैटिन की विशेषता बताइए, क्या काम करता है ये। तो यूक्रोमैटिन आनुवांशिक दृष्टि से क्या होता है, सक्रिय होता है। सक्रिय का मतलब जो हमेशा कार्य कर रहा होता है। यूक्रोमैटिन में जीन विनिमय की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और देखिए यूक्रोमैटिन के द्वारा डीएनए से, किससे, डीएनए से आरएनए का अनुलेखन होता है। क्या होता है, अनुलेखन। अनुलेखन को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से। तो पूछ देगा बताइए डीएनए से आरएनए के अनुलेखन में कौन मदद करता है, यूक्रोमैटिन। कौन करता है, हाँ अनुवांशिक रूप से सक्रिय कौन होता है, यूक्रोमैटिन। हाँ जीन विनिमय की मात्रा किस में अधिक होती है, यूक्रोमैटिन। केंद्रक के अंदर कौन सी संरचना ढीले ढाले अवस्था में पाया जाता है, यूक्रोमैटिन। ठीक है। अब देखिए इसका ठीक उल्टा हो जाएगा हेट्रोक्रोमैटिन, जो क्या हो जाएगा, यहाँ ढीला वो टाइट अवस्था में पाया जाएगा। हाँ ये आनुवांशिक दृष्टि से क्या होगा, कम सक्रिय होगा। ये जीन विनिमय की मात्रा क्या होगा, कम होगा। ठीक उसका उल्टा कर देना है, हमारा क्या आ जाएगा,
हाँ। स्मरणोल्लेखन नहीं होगा। लिखिए अगला, हेट्रोक्रोमेटिन लिखे डैश दीजिए। लिखिए हेट्रोक्रोमेटिन। लिखिए हेट्रोक्रोमेटिन। लिखिए वह क्रोमेटिन, वह क्रोमेटिन जो केंद्रक के अंदर, जो केंद्रक के अंदर अत्यधिक अत्यधिक अच्छे ढंग से बंधे होते हैं, उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। फिर डैश देके लिखिएगा, हेट्रोक्रोमेटिन आनुवांशिक दृष्टि से, आनुवांशिक दृष्टि से अक्रिय होता है। क्या होता है? अक्रिय होता है। हेट्रोक्रोमेटिन में जीन विनिमय की मात्रा कम होती है, कम होती है। लिख लीजिए फिर। हेट्रोक्रोमेटिन में फिर लिखिएगा, हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए प्राप्त नहीं होता है। फिर लिखिएगा, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए के बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। लिखो इतना। हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए से आरएनए प्राप्त नहीं होता, यार उल्लेखन नहीं होता। हाँ, कितने में?
समझाएंगे, लिख लिए? नहीं पता ही नहीं। याद करो चल के डीएनए किसे कहते हैं, डीएनए क्या होता है? ऊपर भी है। देखिए फिर अगला हेडिंग हेट्रोक्रोमेटिन। क्या है? इससे पहले आपने यूक्रोमेटिन देखा जो केंद्रक के अंदर क्या था, ढीले ढाले रहेगा, ये अच्छे ढंग से क्या रहेगा, व्यवस्थित रहेगा और टाइटली पैक्ड रहता है। क्या रहता है? देखिए यह वह क्रोमेटिन जो केंद्रक के अंदर अत्यधिक अच्छे ढंग से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, जो ढीले ढाले अवस्था में नहीं पाए जाएंगे, उस क्रोमेटिन को हम क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर इसकी विशेषता में हेट्रोक्रोमेटिन अनुवांशिक दृष्टि से क्या होता है? अक्रिय होता है। क्या होता है ये? यूक्रोमेटिन दृष्टि क्या होता है? सक्रिय होता है। ये क्या हो जाएगा? अक्रिय हो जाएगा। हेट्रोक्रोमेटिन में जीन विनिमय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। जीन विनिमय क्या करता है? कम होता है। देखो इसमें जीन विनिमय की मात्रा क्या होती है? क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए से आरएनए प्राप्त नहीं होता, पर यू देखिए इसमें डीएनए से आरएनए का अनुलेखन, ठीक है। फिर पूछेगा आपसे कि बताइए ये जो क्रोमेटिन आपने पढ़ा वो किसका बना होता है, चाहे वो यूक्रोमेटिन होगा या हेट्रोक्रोमेटिन होगा, दोनों किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। हाँ और आणविक रूप में काट सकते हैं, अनुवांशिक पदार्थ रूप में काट सकते हैं, पर इसका तो प्रयोगी प्रमाण नहीं है। मेंडल के सिद्धांतों के बाद हो गया कि डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ रूप में क्या करता है? कार्य करता है। तो पूछे कि बताइए उच्च वर्टिब्रेटा संघों के जीवों में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? क्या कहेंगे? डीएनए। डीएनए का पूर्ण क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी के द्वारा जो कोई बच्चा होता है वो अपने माँ बाप के क्या होता है? समान होता है, जो कैरेक्टर उसका मिलता होता है इसी अनुवांशिक पदार्थ डीएनए के कारण। ठीक है। फिर आपको कल पढ़ाएंगे रूपांतरीय सिद्धांत। क्या पढ़ाएंगे? रूपांतरीय सिद्धांत। तो आप घर से पढ़ के आए। ठीक है।